डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं दूसरी जगह से, सर वहाँ पे सर्विस नहीं मिल रहा। अच्छा कंपनी से नहीं लेने के कारण वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं और वो मतलब 1.5 लाख 2 लाख का डिजिटल बोर्ड लिए और उसको सर्विस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो वो बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई सारे टीचर्स बताए 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का जमा करके 3 साल में 40,000 रुपया लगभग जमा किए और वो तब जाके और कुछ रुपया मिला करके फिर EMI पे डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। यदि 2:10 में आपका क्लास है, आप 2:09 में इंटर करते हैं स्टूडियो में, आपको सेटअप करने में 1 भी सेकंड का समय नहीं लगता। क्या आप भी सोच रहे हैं एक ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या आप भी सोच रहे हैं एक ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए, डिजिटल बोर्ड स्टूडियो, जिसमें कि आप पढ़ाना चाहते हैं और एक क्लिक में लाइव आने के लिए सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं एक बटन पे क्लिक करें, अपने ऐप पे लाइव आ जाए, यूट्यूब पे लाइव आ जाए, फेसबुक पे लाइव आ जाए, आप एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, यदि 2:10 में आपका क्लास है, आप 2:09 में इंटर करते हैं स्टूडियो में, आपको सेटअप करने में 1 भी सेकंड का समय नहीं लगता। सिर्फ एक बार पावर प्लग लगा करके स्विच ऑन कीजिए और आपका स्टूडियो तैयार, एक क्लिक में लाइव आ जाइए। आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं, उस टाइप से स्टूडियो बनाने में। जैसे ये देखिए, ये पूरा एक स्टूडियो है और हम लोग जैसे एक बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा स्टूडियो दिख गया, और जैसे ही फिर प्रेस 1 करते हैं, लेफ्ट राइट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, पूरा स्टूडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और जैसे प्रेस 1 पे करेंगे डायरेक्ट आ गया। इस टाइप से एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सोच रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में पढ़ाने के लिए, आप सोच रहे हैं आपका 10x10 का एक रूम है या 10x20 का एक रूम है, उसको एक स्मार्ट क्लास में बदलना चाह रहे हैं। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। क्या खर्च आता है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, कैसे समझे जो कौन सा कंपनी बेस्ट है, पूरी जानकारी स्टूडियो सेटअप के बारे में देने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और अच्छे तरीके से यदि आप लोग पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो अदर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वीडियो थोड़ा सा लंबा करेंगे, लेकिन अच्छा से हर एक चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से हर एक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि टीचर्स मेरे पास आते हैं और डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं दूसरी जगह से, सर वहाँ पे सर्विस नहीं मिल रहा। तो मेन टीचर को 5 रुपया ज़्यादा भी देना मतलब आता है, ऐसा नहीं है। जो भी टीचर्स हमारे पास आते हैं कहते हैं सर 5 रुपया आप ज़्यादा ले लो, 5 रुपया आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन सर्विस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सपोर्ट में जब कॉल करे तब वो उठाना चाहिए। तो उसके लिए एक अच्छा कंपनी को चूज करना पड़ता है। कई सारे टीचर्स लोन पे डिजिटल बोर्ड लेते हैं और अपना मतलब अच्छा कंपनी से नहीं लेने के कारण वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और वो मतलब 1.5 लाख 2 लाख का डिजिटल बोर्ड लिए और उसको सर्विस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो वो बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई सारे टीचर्स बताए 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का जमा करके 3 साल में 40,000 रुपया लगभग जमा किए और वो तब जाके और कुछ रुपया मिला करके फिर EMI पे डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। बहुत मतलब मेहनत से कमाते हैं ना, कोई भी लोग हो, टीचर्स को और मेहनत लगता है, जो कि ग्रामीण टीचर्स होते हैं, गांव के टीचर्स होते हैं। अब 10 बच्चा है, 15 बच्चा है, किसी का 100 बच्चा, किसी का 500 है, कोई कहेगा सर जी हम यही कर देंगे, दूध ही दे देंगे, सर जी हम यही दे देंगे, मतलब इसके बदला मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें, मतलब पैसा नहीं होने के कारण छात्रों को भी मतलब ये सहना पड़ता है, प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम देखना पड़ता है। तो एक सेटअप करवाना है और एक अच्छा कंपनी को चूज कीजिएगा तो आपको भी इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको भी एक अच्छा सर्विस और सपोर्ट मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स माइंड। हम लोग पिछले 6 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं, 6 वर्षों से मतलब 2019 से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। अभी पूरे इंडिया की यदि बात की जाए तो 10 से ज़्यादा अपना सेंटर्स है, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, और 100 से अधिक लोगों का टीम है अपने पास, जो कि हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है। हम लोग टीचर्स को एक छत के नीचे, आपको ऐप बनवाना है अपने कोचिंग का, आपको वेबसाइट बनवाना है, आपको स्टूडियो सेटअप करवाना है, आपको कैमरा लेना है, आपको माइक लेना है, आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, कुछ भी चीज़ें लेना है तो आपको क्रिएटर्स माइंड टीम करके देती है। आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको सेव कर लेना है इस नंबर को। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, 9973725719 इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आए आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप
कोर्स तो बना लिए हैं लेकिन आपका कोर्स सेल नहीं हो पा रहा है, मार्केटिंग का आवश्यकता है, हर एक चीज़ क्रिएटर्स माइंड टीम करके देती है। अभी आप कॉल लगाइए क्रिएटर्स माइंड टीम को और अपने सपना जो है ऑनलाइन आने का उसको पूरा कीजिए। डिजिटल बोर्ड का प्राइस पूछिए, समझिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। अभी हम लोग जानने वाले हैं स्टूडियो सेटअप। अभी जो आप देख रहे हैं स्टेप से स्टूडियो सेटअप, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या सामान लगता है, ये एक सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो पहला नंबर में लगता है डिजिटल बोर्ड। पहला नंबर में लगता है हम लोग को, जिस पे हम लोग अभी लिख रहे हैं वो आपका हो गया डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड किस काम का हो गया? लिखने का हो गया। इसमें पीपीटी से पढ़ाना है, पीडीएफ से पढ़ाना है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा नंबर में आ जाता है माइक्रोफोन। दूसरा नंबर में क्या है? माइक्रोफोन, जो कि अभी हमारा ऑडियो को आप तक पहुंचाता है, उसी को माइक बोलते हैं, उसी को फुल फॉर्म में माइक्रोफोन बोलते हैं, जो कि आपका माइक होता है। तीसरा आपका आता है लाइट सेटअप। क्या आता है आपका? लाइट सेटअप। तीसरा वर्ड है आपका लाइट सेटअप। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये लाइट सेटअप लगा हुआ है। अभी रात के बज रहा है 10:28, मतलब 22:28, 10:28 टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है ऐसा जो दिन है, मतलब मॉर्निंग में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आपको लाइट सेटअप का काम यही होता है। उसके बाद आता है आपका पीसी। जितना भी आप वीडियो बनाते हैं, ये कैमरा का काम है पीसी तक पहुंचा देना। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इसकी जगह आप लैपटॉप को भी यूज कर सकते हैं। इसी को कई लोग नाम से जाना जाता, कई लोग मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं पीसी को। कोई पर्सनल कंप्यूटर, कोई सर्वर, ठीक है, इस टाइप से लोग उसको कहते हैं। तो पीसी आपको चाहिए। जितना भी आप वीडियो बनाइएगा वो आपका वीडियो स्टोर। और अभी हम अपने आप को देख रहे हैं, देखिए कैमरा को भी हम देख रहे हैं और अभी हम पीसी इसको देख रहे हैं, मॉनिटर को। यहाँ से पूरा दिख रहा है मॉनिटर में ऑडियो आ रहा है कि नहीं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं, रियल टाइम में किस हिसाब से लग रहे हैं देखने में, सारा चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप से पीसी का ये सारा चीज़ काम होता है। लास्ट आपका होता है कैमरा। अभी जो भी चीज़ है उसका रिकॉर्डिंग करना वो कैमरा का ही काम होता है। तो ये 5 कम से कम आपको प्रोडक्ट चाहिए एक स्टूडियो को तैयार करने में। इसी 5 प्रोडक्ट को लेकर के आप अपने स्टूडियो सेटअप करवा सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे डिजिटल बोर्ड के बारे में, माइक के बारे में, लाइट सेटअप, पीसी, कैमरा, क्या खर्च आता है, कितना रुपया अपने जेब में रखना है जिससे कि आप ये सेटअप करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहला आपका है माइक पे ही चलते हैं डायरेक्ट। अभी शुरुआत से माइक से ही चलते हैं। माइक में देखिए 2 तरह का माइक आता है। एक माइक आपका आता है वायरलेस माइक। क्या आता है? एक माइक आपका आता है वायरलेस, जिसको कि हम लोग कॉलर पे लगा लेते हैं या कहीं भी लगा लेते हैं, जहाँ भी जो लगाने का मन हो, शर्ट में, टी शर्ट में अपना लगाकर उसको चला सकते हैं। वो हम लोग बोलते हैं उसको वायरलेस माइक। क्या बोलते हैं? वायरलेस माइक बोलते हैं उसको। ये माइक का काम एक ही चीज़ें है, जो आपका ऑडियो अच्छे तरीके से कैप्चर करना। और वायर वगैरह इतना जो देख रहे हैं आप, ये वायर वो वायर या मोबाइल से लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं 1 मीटर तक ही जा सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। ये माइक का काम है, आप अपना छोटा सा एक एडाप्टर को लगाइए मोबाइल में और आप एक जो है कॉलर में या कहीं भी टी शर्ट वगैरह में लगा लीजिए माइक को और आप बोलना शुरू कर दीजिएगा। इसको बोलते हैं वायरलेस माइक। एक माइक आता है आपका वायर वाला मतलब 1 मीटर का वायर आता है, 1/2 मीटर का वायर आता है, 2 मीटर का। जितना बड़ा माइक आप लीजिएगा वायर वाला, उस हिसाब से मिल जाएगा आपको। तो वायरलेस लीजिएगा तो ये आपका लगभग 2000 रुपया से माइक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, पेन पेपर पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ये जो है आपका माइक 2000 से स्टार्ट हो जाता है। और वायर वाला माइक की यदि बात की जाए तो ये आपका 1000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। इतना से 1000 से स्टार्ट होकर के इसका कोई अंत नहीं है। 40-50 हज़ार तक का एक माइक आता है, 30 हज़ार का भी एक माइक आता है। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस आपको बता रहे हैं जो कम से कम आपका इतना खर्च आएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं कैमरा के ऊपर। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग किसके ऊपर चलते हैं? दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं कैमरा के ऊपर। कैमरा का काम यही है जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है, 2 तरह का आता है। ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है, इसको हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। और जैसे ही प्रेस करेंगे एक बटन पे, जितना बड़ा कैनवास हम लोग कैप्चर किए रहेंगे उतना बड़ा कैनवास आ जाएगा। तो ये कैमरा का काम है। तो एक कैमरा आपका आ गया DSLR। क्या आ गया? DSLR कैमरा, जो कि शादी विवाह या कई फंक्शन वगैरह में लोग लाते थे पहले कैमरा। ठीक है, अभी भी लाते हैं। तो सेम एज चीज वही कैमरा है, उसको आप लगा सकते हो। तो उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए या आपको रियल टाइम में बहुत सारा चीज़ें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, क्वालिटी अच्छा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी आपको DSLR कैमरा में भी 4K मिल जाएगा। क्वालिटी में कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चीज़ है 4K मतलब आपका DSLR कैमरा में एक लोग होना चाहिए, या आप 10-10 घंटा तक लाइव नहीं चला सकते हैं। उसके लिए बना है PTZ कैमरा। क्या बना है? PTZ मतलब होता है पेन टिल्ट एंड जूम।
कैमरा को हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कैमरा को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये कैमरा का होता है। ये कैमरा आपको लेना है तो मिनिमम जो है एवरेज प्राइस 4K PTZ 60,000 से स्टार्ट हो जाता है, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक का कैमरा ये सब मिलता है, लगभग प्राइस आपको बता रहे हैं। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड इक्विपमेंट्स हो गया, सेकेंड प्रोडक्ट हो गया, सेकेंड मटेरियल हो गया। अब है थर्ड लाइट सेटअप। अब देखिए लाइट सेटअप भी अलग अलग तरह का आता है। लाइट सेटअप इसमें आपको प्राइस आप एवरेज अपना जोड़ लीजिए। एक आता है ट्यूब लाइट, अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ट्यूब लाइट से भी आप कर सकते हैं। किससे? ट्यूब लाइट से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा आता है पैनल लाइट। ट्यूब ऊपर में जो लगा हुआ है, अभी आपको दिखाना चाहे तो कैमरा से ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये जो देखिए ऊपर में जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं पैनल लाइट। 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा है, इस हिसाब से वॉल में आपका लगता है, ठीक है। तो इसको पैनल लाइट बोलते हैं। तो इस हिसाब से 2 लाइट सेटअप से आप काम कर सकते हैं। पहला यदि कीजिएगा तो इसमें 7 से 10,000 तक का आता है खर्च। अच्छे से यदि सारा चीज़ों को करते हैं और अच्छा लाइट लेते हैं, इसमें लगभग 15 से 20,000 तक का खर्च आपका आता है, ठीक है। ये आप एवरेज आप लाइट सेटअप का लिख लीजिए। सारा चीज़ मिला करके ये चैनल बनाना पड़ता है, उसी पे लाइट रहता है, लगाने का कम में भी हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा लगाइएगा ना सारा चीज़ों को। तो इस हिसाब से आपका लाइट सेटअप होता है। तीसरा के बाद हम लोग चलेंगे चौथा पॉइंट पे, जो कि आता है पीसी, या इसके जगह पे हम लोग लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल लेते होंगे तो लोग पूछता होगा कितना GB रैम है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे एक आदमी का होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, कितना हाइट है, गोरा है या काला है, कहाँ का रहने वाला है, क्या है नहीं है, सारा चीज़। उसी टाइप से एक सिस्टम का भी, एक पीसी का भी, एक सर्वर का भी, एक लैपटॉप का भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें आपका i5 ये आपका होता है प्रोसेसर। कम से कम आपको प्रोसेसर i5 लेना है। लेने का Ryzen 5 भी ले सकते हैं आप, लेने का i7 भी ले सकते हैं आप, लेने का i9 भी ले सकते हैं आप। कम से कम इतना आपको लेना है। i3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो सस्ता होगा, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आपको प्रॉब्लम देगा, मुश्किल होगा। जनरेशन दूसरा राउंड में आता है। जनरेशन कम से कम 11th लेना है, ऊपर 13 तक आ गया है मार्केट में, उसको आप 13 तक भी जनरेशन ले सकते हैं। जितना ऊपर बढ़िएगा उतना अच्छा है, लेकिन इतना आपको लेना ही है। तीसरा होता है, पहला प्रोसेसर हम लोग जान गए, जनरेशन कौन सा है। फिर होता है आपका रैम। रैम कम से कम 8 GB लेना है, ऊपर 16 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मतलब जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा होता है रोम, ठीक है। रोम मतलब ये आपका कम से कम 256 GB SSD लेना है। ये क्या है? SSD। और यहाँ पे 1 TB का HDD लेना है। ये क्या है? आपके कंप्यूटर को फास्ट करेगा और ये स्टोर करेगा। स्टोर ये भी करेगा, लेकिन ये फास्ट भी करेगा सारा चीज़ों को। तो रैम रोम समझ गए। एक होता है ग्राफिक कार्ड। यदि आप अपने कंप्यूटर को और फास्ट करना चाहते हैं, आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं, हैवी ऐप वगैरह डाउनलोड, तो आपको ग्राफिक कार्ड कम से कम 2 GB का, ऊपर 4 GB 8 GB भी लगा सकते हैं, कम से कम 2 GB का। ये इतना कॉन्फ़िगरेशन का आप यदि लेते हैं तो आपका बजट जो है, फिर मॉनिटर है इसमें, कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड के बाद फिर आपका जो है माउस है, जो भी चीज़ें हैं सब मिला करके बजट आपका 60 से 70,000 तक आता है। एक अच्छा कंपनी का यदि लेते हैं तब आने का ये सारा चीज़ आपका आने का टोटल आ जाता है 35,000 में भी। लेकिन एक अच्छा कंपनी के लीजिएगा, अच्छा सर्विस, वही चीज़ें को बताएं, मिनिमम आपका बजट 60 से 70 लेके चलिए। ये चारों चीज़ आप समझ गए। अब है 5वां नंबर में डिजिटल बोर्ड। 5वां नंबर में जो यूज होता है उसका काम है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड क्या काम है इसका? लिखने का काम, ठीक है। इसका काम है लिखने का काम, ठीक है। ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड, ये आपका यूज होता है। अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये प्राइस पर मतलब साइज पे डिपेंड करता है, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, बहुत सारा फैक्टर है। इसलिए आपको नंबर स्क्रीन पे मिल रहा होगा, आप कॉल कीजिए क्रिएटर्स माइंड को, कंपनी को, आप लीजिए कहीं से, क्योंकि क्रिएटर्स माइंड का लगभग पूरा इंडिया में 10 जगह सेटअप है। मतलब 10 जगह जो हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है, हज़ारों टीचर्स के पास हम लोग सेटअप किए हैं। और एक ऐसा कंपनी जो कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है एक ही जगह पे, तो यहाँ से आप डिजिटल बोर्ड वगैरह सारा चीज़ सेटअप वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिजिटल बोर्ड वगैरह का सारा चीज़ हो गया सेटअप वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए डिजिटल बोर्ड का ये जो है प्राइस डिपेंड करता है साइज। 65 इंच का लीजिएगा, लगभग मार्केट में 90,000 से स्टार्ट हो गया मिलना, आपको 90,000 में मिल जाएगा, 1 लाख में भी मिलता है, 1,10,000 में भी। डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा कंपनी है, कौन सा साइज है, इस सब चीज़ों पर। लेकिन एक एवरेज आपको बता दिए 90,000 यहाँ। दूसरा है 75 इंच, 1,10,000 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है 86 इंच,
86 इंच आपका जो मिलना स्टार्ट हो जाता है वो लगभग हो जाता है 1,80,000 से। तो अप्रोक्स इतना जो है ये साइज का ये प्राइस डिजिटल बोर्ड में आता है। अब है इससे ऊपर भी होता है, इससे नीचे भी हल्का फुल्का होता है। इससे नीचे होगा तो आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो प्रोडक्ट एक अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए टीचर्स जो पैसा लाते हैं स्टूडेंट से लाते हैं, और स्टूडेंट को अभी जो है स्क्रीन देखने का आदत सा लगा हुआ है, स्क्रीन से ही पढ़ना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपका यदि 2 दिन भी क्लास बंद होता है और ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं तो आप पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए एक अच्छा कंपनी को चूज कीजिए जो आप डिस्टर्ब नहीं रहिएगा और अच्छे से आप काम कर पाइए। आशा करते हैं वीडियो बेहतरीन लगा होगा। यदि कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज़ जानना है, तो आप नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल हमें कर सकते हैं। और कमेंट भी करना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं सवाल को, तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी में आपका स्वागत है। आप आइए, और अभी जो वीडियो आप देख रहे थे वो क्रिएटर्स माइंड कंपनी से देख रहे थे आप।